नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं आरटी एक्ट 2009। इसके दो पार्ट कवर कर लिए। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है मित्रों। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में समान रूप से इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आरटी एक्ट लागू होने के बाद जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने शामिल यहाँ पर किया है। आरटी अधिनियम 2009 के किस धारा में केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है? तो केंद्र सरकार को धारा 38 है। इसमें धारा 38 समूची सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकार को इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इसी शक्ति का प्रयोग कर राजस्थान ने 2011 के नियम में बनाए थे। तो जो सरकार को शक्ति है वो धारा 38 के तहत है नियम बनाने की। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार पास पड़ोस की सीमा विद्यालय उपलब्ध नहीं होने पर बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का क्या प्रावधान है? यानी आस पड़ोस में यदि स्कूल नहीं है तो प्रावधान क्या है? तो सरकार द्वारा परिवहन भत्ता या ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा है। यदि निर्धारित दूरी यानी 1 से और 3 किलोमीटर के भीतर स्कूल नहीं है तो सरकार छात्र को आने जाने का भत्ता प्रदान करती है। आरटी अधिनियम की धारा 16 संशोधन 2019 के बाद यदि कोई बच्चा कक्षा 5 या 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुनः परीक्षा का अवसर कितने समय में दिया जाएगा? 2 महीने के भीतर उसको दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 माह के भीतर बच्चे को पुनः परीक्षा यानी री एग्जाम का अवसर देना अनिवार्य है। यदि वह फिर भी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो राज्य उसे उसी कक्षा में रोक सकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव के मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? बैंक का एजेंडा तैयार करना और कार्यवर्ते लिखना यानी उसका विवरण लिखना। तो सदस्य सचिव जो स्कूल का संस्था प्रधान होता है, बैठकों का रिकॉर्ड रखता है, निर्णयों को लागू करने के जिम्मेदार भी वही होता है। आरटी अधिनियम किस धारा के तहत अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है? तो ये धारा 20 ये कहती है। धारा 20 के अंदर सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर आरटी की अनुसूची मानकों या विशिष्टताओं में संशोधन करने का अधिकार देती है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बच्चों को किस आयु तक प्राप्त है यदि वे दिव्यांग श्रेणी में आते हैं? तो यह है 6 से 18। दिव्यांग श्रेणी के लिए 6 से 18। सामान्य बच्चों के लिए यह अधिकार 14 वर्ष 6 से 14 है, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए अधिनियम 2016 के समन्वय से यह अधिकार 18 वर्ष तक विस्तारित है। राजस्थान में आरटी के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकालने के बाद दस्तावेज अपलोड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संबंधित अभिभावक की होती है। ये लॉटरी के नाम आने वाले अभिभावकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज यानी आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने होते हैं। आरटी अधिनियम की धारा 21 के तहत गठित एसएमसी के मुख्य कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? तो शिक्षकों के निजी जीवन पर नियंत्रण रखना, ये इसका कोई काम नहीं है। तो क्या काम है? विद्यालय के कार्यकरण का मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना बनाना और सरकार से प्राप्त अनुदानों को उपयोग को मॉनिटर करना, ये इनके काम है। एसएमसी का कार्य विद्यालय प्रबंधन में सहयोग करना है, न कि शिक्षकों के निजी मामले या प्रशासनिक स्थानांतरणों में हस्तक्षेप करना है। यदि किसी बच्चे के पास स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी नहीं है तो क्या उसे अन्य स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है? हाँ, टीसी के अभाव में प्रवेश नहीं रोका जा सकता। धारा 25 के अनुसार टीसी न होने पर प्रवेश देना होगा। बाद में प्रधानाध्यापक दूसरे स्कूल से टीसी मंगवाने का प्रयास कर सकते हैं। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 कुल कितने भाग और नियम है? तो 10 भाग और 29 नियम है। राजस्थान नियमावली को 10 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया, शिकायत निवारण, पुनर्भरण नियम दिए गए हैं। आरटी अधिनियम के तहत बाल अधिकार के उल्लंघन पर शिकायत दर्ज कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर कौन उत्तरदायी होता है? ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिसे आजकल सीबीओ कहते हैं, है ना। शिकायतों के प्रथम स्तर के समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया गया है। अधिनियम की धारा 19 के तहत यदि कोई नया स्कूल स्थापित किया गया तो मानकों को पूरा करने के लिए कितनी अवधि दी जाती है? 3 वर्ष का टाइम दिया जाता है। नए स्कूल को मान्यता मिलने के बाद 3 वर्ष के भीतर अनुसूची में दिए गए सभी भौतिक मानकों को पूरा करना अनिवार्य होता है। राजस्थान में आरटी के भौतिक सत्यापन के लिए दलों का गठन कौन करता है? तो जिला कलेक्टर या जिला शिक्षा अधिकारी करता है। जिला स्तर पर गठित
कमेटी निजी स्कूलों में जाकर जांच करती है कितने बच्चे वास्तव में पढ़ रहे हैं। उसके बाद भी फीस का भुगतान होता है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में अनिवार्य शब्द का प्रयोग किसके दायित्व को दर्शाता है? समुचित सरकार के। यह सरकार की अनिवार्यता है कि बुनियादी ढांचा प्रदान करे, यह सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा शिक्षा वंचित न हो। आरटी की अनुसूची के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक पुस्तकालय में क्या होना अनिवार्य है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानी की पुस्तकें। पुस्तकालय ऐसा होना चाहिए जब बच्चों में पढ़ने की रुचि जागृत हो। धारा 23 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास न्यूनतम योग्यता जैसे बीएड या बीएसटी से नहीं है तो उसे अधिकतम कितने समय तक शिक्षक के रूप में कार्य करने की छूट दी जा सकती है? प्रारंभिक के दौरान 5 वर्ष तक छूट दी जा सकती है। अधिनियम लागू होने के समय जो शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें अपनी योग्यता पूरी करने के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया था। राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थान पोर्टल पर आधार ऑथेंटिकेशन क्यों अनिवार्य किया गया है? फर्जी नामांकन रोककर पारदर्शी फीस पुनर्भरण हेतु। बायोमेट्रिक या आधार सत्यापन से सुनिश्चित होता है कि लाभ वास्तव में पात्र छात्र को ही मिल रहा है। तो आरटी अधिनियम की किस धारा के तहत पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? तो धारा 29(1) के तहत। केंद्र के लिए एनसीईआरटी और राज्य के लिए आरएसईआरटी शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में पदेन सदस्य के रूप में कौन शामिल होता है? संबंधित वार्ड का वार्ड पंच या पार्षद। स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि समिति का पदेन सदस्य होता है ताकि पंचायत और स्कूल के बीच समन्वय रहे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। यह किस धारा में वर्णित है? धारा 16 में। धारा 16 बच्चे को स्कूल से बाहर निकालने, फेल करने पर रोक लगाती है जब तक कि संशोधित नियमों के तहत प्रक्रिया न अपनाई जाए। राजस्थान में आरटी टाइमलाइन के अनुसार निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राय किस माह में शुरू होते हैं? मार्च अप्रैल में। नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने ठीक पहले मार्च या अप्रैल में आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाती है। आरटी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना किसका दायित्व है? समूची सरकार का, आंगनबाड़ियों के माध्यम से। धारा 11 के तहत सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे छोटे बच्चों के लिए नर्सरी और आंगनबाड़ी की व्यवस्था करें। एसएमसी की बैठक का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? तो यह है 1/3 यानी 33%। बैठक को वैध मानने के लिए कम से कम 1/3 सदस्यों का उपस्थित अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसी जिले में शिक्षकों के पद रिक्त न हो। रिक्त पदों की गणना किस स्तर पर की जाती है? संपूर्ण विद्यालयवार। प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक के अनुपात संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्कूल में शिक्षक ज़्यादा हो और दूसरे में खाली हो। राजस्थान आरटी नियम 2021 के अनुसार 2011 के अनुसार किस नियम के तहत फीस पुनर्भरण की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो धारा ये है नियम 11 के। नियम 11 में स्पष्ट किया गया कि सरकार निजी स्कूलों की फीस किस प्रकार और कितनी राशि का भुगतान करेगी। अभिभावकों की शिकायत निवारण हेतु आरटी के अंतर्गत गठित स्थानीय प्राधिकारी का क्या अर्थ है? पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिका। धारा 2 के अनुसार ग्राम पंचायत या नगर निगम स्थानीय प्राधिकारी है जहां अभिभावक अपनी शिकायत ले जा सकते हैं। आरटी की अनुसूची के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान और गणित के कितने से शिक्षक होने अनिवार्य है? कम से कम 1 शिक्षक विज्ञान गणित हेतु। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत के लिए कम से कम 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 21A भाग 3 के अंतर्गत आता है जो न्याय संगत है यानी इसके उल्लंघन पर कोर्ट जाया जा सकता है। आरटी अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत निजी स्कूलों को किस कक्षा में 25% प्रवेश देना होता है? प्रवेश स्तर की कक्षा, इंट्री लेवल जैसे नर्सरी, कक्षा 1। जो कोई भी स्कूल की पहली कक्षा है उसी में आरक्षण लागू होता है। राजस्थान में आरटी के तहत निःशुल्क पढ़ रहे बच्चों को पाठ्य पुस्तकें कौन उपलब्ध कराता है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल या राज्य सरकार। निजी स्कूलों में आरटी के कोटे के बच्चों को पुस्तकें राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। अधिनियम की किस धारा के तहत अनुचित प्रवेश प्रक्रिया अपनाने पर सजा का प्रावधान है? धारा 13। बच्चों या माता पिता को इंटरव्यू देना दंडनीय अपराध है।
यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में 62 विद्यार्थी नामांकित है तो वहाँ कितने शिक्षकों के पद होंगे? 3। 60 तक 2 शिक्षक होंगे, 61 से 90 तक 3 शिक्षकों का प्रावधान है। बाल केंद्रित और बाल मित्र शिक्षा का उल्लेख इस धारा में है, धारा 29 में है। पाठ्यक्रम में ऐसा होना चाहिए बच्चे की गतिविधियों और खोज के माध्यम से सीखने पर आधारित हो। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। राज्य की सभी अपीलीय शिकायतों निगरानी का मुख्य केंद्र जयपुर में है। आरटी के तहत अनिवार्य शिक्षा पूर्ण करने का दायित्व समूची सरकार का है। समूची सरकार का क्या अर्थ है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। शिक्षा समूर्ति सूची का विषय, इसलिए राज्य और केंद्र दोनों का उत्तरदायित्व है। आरटी के तहत निजी स्कूलों को मान्यता मिलने से पहले स्कूल शुरू करने का अधिकार है। नहीं, बिना प्रमाण पत्र के स्कूल नहीं चलाया जा सकता। धारा 18 स्पष्ट निषेध करती है कि बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर 1 लाख का तक जुर्माना हो सकता है। विद्यालय विकास योजना कितने वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाती है? 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है। यह 3 वार्षिक उपयोजनाओं से मिलकर बनी एक संचयी योजना होती है। आरटी अनुसूची के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराना किसका दायित्व है? विद्यालय प्रबंधन या सरकार का। खेल कूद के उपकरण और सामग्री प्रत्येक स्कूल के अनिवार्य मानक है। तो राजस्थान में आरटी की पुनर्भरण दर निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार, प्रति बालक व्यय के आधार पर। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में एक बच्चे पर किए जाने वाले औसत खर्च या निजी स्कूल के वास्तविक फीस जो भी कम हो के आधार पर भुगतान किया जाता है। आरटी के अधिनियम धारा के 7 के अनुसार वित्त के संबंध में केंद्र सरकार का मुख्य कार्य क्या है? सहायता अनुदान का आकलन करना, राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार वित्तीय संसाधनों का ढांचा तैयार करती है। निःशुल्क शब्द का अर्थ आरटी अधिनियम में क्या है? बच्चे से किसी भी प्रकार का शुल्क या खर्चा न लेना जिससे वह शिक्षा पूर्ण करने से रुके। इससे ट्यूशन फीस के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के स्कूल शुल्क शामिल हैं। क्या आरटी के तहत किसी बच्चे को धर्म के आधार पर प्रवेश देने से मना किया जा सकता है? नहीं, यह पूरी तरह अवैध है। अधिनियम किसी भी प्रकार के भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग का निषेध करता है। आरटीई नियम 2011 के भाग 4 का संबंध किससे है? तो राज्य और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व से है। इसमें सरकार द्वारा स्कूल मैपिंग और रिकॉर्ड रखने के नियम दिए गए हैं। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल राजस्थान में कितना निर्धारित है? 2 वर्ष है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद समिति का पुनर्गठन किया जाना अनिवार्य है। आरटी अधिनियम की इस धारा में सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्राप्त है। धारा 36 के अनुसार राज्य अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता यदि उन्होंने अधिनियम के तहत सही नियत से कार्य किया हो। राजस्थान में आरटी के तहत आय प्रमाण पत्र की वैधता कितनी मानी जाती है? 6 माह तक मानी जाती है। प्रवेश के समय आय का नवीनतम प्रमाण पत्र 6 माह पुराना तक प्रस्तुत करना होता है। आरटी अनुसूची के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा कैसी होनी चाहिए? सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा अनिवार्य है। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना स्कूल के बुनियादी मानकों में शामिल है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, यह कथन किस वैश्विक दस्तावेज के अनुरूप है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक